ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आज हम बड़वा मंगलवार व्रत की कथा का श्रवण करेंगे। हनुमान जी की सदा ही जय हो और उनका आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। तो आइए सुनते हैं बड़े मंगलवार की कथा। हनुमान जी को पराक्रम, बल, सेवा और भक्ति के आदर्श देवता माने जाते हैं। इसी वजह से पुराणों में हनुमान जी को सकल गुण निधान भी कहा गया है। इस चौपाई का अर्थ यह भी है कि हनुमान जी इकलौते ऐसे देवता हैं जो हर युग में किसी न किसी रूप गुणों के साथ आते हैं। हनुमान जी की सेवा करने और उनका व्रत रखने से उनकी विशेष कृपा अपने भक्तों पर बनी रहती है। हनुमान जी का व्रत रखने से कुंडली में मौजूद सभी ग्रह शांत हो जाते हैं और अपने भक्तों पर आने वाले सभी संकट को हनुमान जी दूर कर देते हैं। इस व्रत को करने से भूत प्रेत काली शक्तियों का प्रभाव नहीं पड़ता। आइए अब सुनते हैं हनुमान जी की बहुत ही सुंदर मनोहारी कथा। व्यास जी ने कहा, एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में 80,000 मुनि एकत्रित हो गए और पुराणों के ज्ञाता श्री शुत जी कहने लगे, हे महामुने, आपने अनेक पुराणों की कथाएं सुनाई हैं। अब कृपया करके हमें एक ऐसा व्रत की कथा बताएं जिसके करने से संतान प्राप्ति और मनुष्य के शोक, अग्नि, सर्व सभी दुख दूर हो जाएं और उन्हें रोग चिंता में जो कष्ट हैं वह भी दूर हो जाए। श्री सुत जी बोले, हे मुनियों, आपने लोक के कल्याण के लिए तो बहुत ही अच्छी बात पूछी है। एक बार युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण जी से लोक कल्याण के लिए यही प्रश्न किया था। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर को एक संवाद के द्वारा एक बात बताई थी कि एक समय पांडवों की सभा में श्री कृष्ण जी बैठे हुए थे। तब युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, प्रभु, आपने मेरे अनेकों कथाएं सुनाई हैं, आज आप कृपा करके कोई ऐसा व्रत और कथा सुनाए जिससे मनुष्य का भय जो है वह समाप्त हो जाए। और पुत्र के बिना मनुष्य नरकगामी होता है, पुत्र के बिना मनुष्य पितृ ऋण से छुटकारा नहीं पा सकता। अतः पुत्रदायक व्रत बतलाइए। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे राजन, मैंने एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ। कुंडलपुर नामक एक नगर था। उसमें नंदक नामक एक ब्राह्मण रहता था। भगवान की कृपा से उसके पास सब कुछ था, फिर भी वह दुखी था क्योंकि उसकी जो स्त्री थी सुनंदा, उसको कोई संतान नहीं थी और सुनंदा पतिव्रता थी। मंगलवार के दिन व्रत करके अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी को भोजन लगाने के बाद स्वयं भोजन करती थी। एक बार मंगलवार के दिन ब्राह्मणी ग्रह कार्य की अधिकता के कारण हनुमान जी को भोग न लगा सकी, तो इस पर वह बहुत ही दुखी हो गई। उसने भी कुछ नहीं खाया और अपने मन में यह प्रण किया, अब तो अगले ही मंगलवार को हनुमान जी का भोग लगाकर अन्न और जल को ग्रहण करूंगी। ब्राह्मणी सुनंदा प्रतिदिन भोजन बनाती, श्रद्धापूर्वक पति को खिलाती, परंतु स्वयं भोजन नहीं करती और मन ही मन श्री हनुमान जी की आराधना करती। इस प्रकार 6 दिन गुजर गए और ब्राह्मणी सुनंदा अपने निश्चय के अनुसार भूखी प्यासी निराहार रही। अगले मंगलवार को
ब्राह्मणी सुनंदा प्रातःकाल बेहोश होकर पड़ गई। ब्राह्मणी सुनंदा की इस असीम भक्ति के प्रभाव से श्री हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले, सुनंदा, मैं तेरी भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ। तू उठकर कोई भी वर मांग ले। सुनंदा अपने आराध्य देव श्री हनुमान जी से कहने लगी, आनंद की अधिकता तो मेरे पास है, लेकिन मेरी कोई संतान नहीं है। कृपया करके आप मुझे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दीजिए। श्री महावीर जी बोले, तेरी इच्छा है वह पूर्ण होगी। तेरे एक कन्या पैदा होगी, उसके अष्टांग प्रतिदिन सोना दिया करेंगे। इस प्रकार कहकर श्री महावीर जी अंतर ध्यान हो गए। ब्राह्मणी सुनंदा बहुत हर्षित हुई। सभी समाचार उसने अपने पति से कहा। ब्राह्मण देव कन्या का वरदान सुनकर बहुत दुखी हुए, परंतु सोना मिलने की बात सुनी तो बहुत प्रसन्न हो गए। विचार किया कि ऐसी कन्या के साथ मेरी निर्धनता भी दूर हो जाएगी। श्री हनुमान जी की कृपा से वह ब्राह्मणी गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसे बहुत ही सुंदर पुत्री की प्राप्ति हुई। यह पुत्री अपने पिता के घर में ठीक उसी तरह से बढ़ने लगी जिस प्रकार से शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। 10वें दिन ब्राह्मण ने उस बालिका का नामकरण संस्कार कराया और उसके कुल पुरोहित ने उस बालिका का नाम रत्नावली रखा, क्योंकि यह कन्या सोना प्रदान किया करती थी। इस कन्या ने बड़े पूर्व जन्म में बड़े ही विधान से मंगल देव का व्रत किया था। रत्नावली का अष्टांग बहुत सा सोना देता था। उस सोने से नंदा ब्राह्मण बहुत ही धनवान हो गया। अब ब्राह्मणी भी बहुत अभिमान करने लगी। समय बीतता जा रहा था। अब रत्नावली 10 वर्ष की हो चुकी थी। एक दिन जब नंदा ब्राह्मण प्रसन्नचित्त था, तब सुनंदा ने अपने पति से कहा, मेरी पुत्री रत्नावली विवाह के योग्य हो गई है, अब इसका विवाह कर देना चाहिए। कोई सुयोग्य वर को देख कर लाओ। यह सुन ब्राह्मण बोला, अभी तो रत्नावली बहुत छोटी है। तब ब्राह्मणी बोली, शास्त्रों की आज्ञा है, कन्या 8वें वर्ष में गौरी, 9 वर्ष में राहिनी और 10वें वर्ष में कन्या, इसके पश्चात रजस्वला हो जाती है। गौरी के दान से पाताल लोक की प्राप्ति होती है और राहिनी के दान से वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। कन्या के दान से इंद्र लोक में सुखी होने का आशीर्वाद मिलता है। हे स्वामी, अब इसका आपको विवाह कर देना चाहिए, नहीं तो हमें घोर नरक की प्राप्ति होगी। इस पर ब्राह्मण बोला, अभी तो रत्नावली मात्र 10 वर्ष की है और मैंने तो 16-16 साल की कन्याओं के विवाह कराए हैं, अभी जल्दी क्या है। तब ब्राह्मणी सुनंदा बोली, आप तो लोभ अधिक हो गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि माता पिता और बड़ा भाई रजस्वला कन्या को देखते हैं तो वह अवश्य ही नरकगामी होते हैं। तब ब्राह्मण बोला, अच्छी बात है, कल मैं अवश्य ही योग्य वर की तलाश में अपना दूत भेजूंगा। दूसरे दिन ब्राह्मण ने अपने दूत को बुलाया और आज्ञा दी कि जैसी सुंदर मेरी कन्या है वैसा ही सुंदर वर उसके लिए तलाश करो। दूत अपने स्वामी की आज्ञा पाकर निकल पड़ा। किसी नगर में उसने एक सुंदर लड़के को देखा। यह लड़का एक ब्राह्मण परिवार का बहुत गुणवान पुत्र था। उसका नाम सोमेश्वर था। दूत ने इस गुण सुंदर और लड़के को देखकर उसके बारे में सोचा और अपने स्वामी को पूर्ण विवरण दिया। ब्राह्मण नंदा को भी सोमेश्वर अच्छा लगा और फिर शुभ मुहूर्त विधि पूर्वक कन्या का दान करके ब्राह्मण और ब्राह्मणी संतुष्ट हो गए।
परंतु ब्राह्मण के मन में तो लोभ समाया हुआ था। उसने कन्या का दान तो कर दिया, परंतु वह बहुत खिन्न था। उसने विचार किया कि रत्नावली तो अब यहाँ से चली जाएगी, अब मुझे सोना किस प्रकार से मिलेगा? वह अब तो मुझे नहीं मिलेगा। मेरे पास जो धन था, कुछ था, वह तो इसके विवाह में खर्च हो गया, और जो शेष बचा है वह कुछ दिन में समाप्त हो जाएगा। मैंने तो इसका विवाह करके बड़ी भूल कर दी। कोई ऐसा उपाय सोचो कि रत्नावली मेरे घर में ही रहे, अपने ससुराल को ना जाए। लोभ रूपी राक्षस ब्राह्मण के मस्तिष्क पर छाता जा रहा था। रात भर अपनी सैया पर बेचैन होकर करवट बदलते बदलते उसने बहुत ही भयानक निर्णय ले लिया। उसने विचार किया कि जब रत्नावली को लेकर उसका पति सोमेश्वर अपने घर के लिए जाएगा तो मार्ग में छिपकर सोमेश्वर का वध कर देगा और अपनी लड़की को अपने घर में ही रख लेगा, जिससे नियमित रूप से सोना भी मिलता रहे और समाज का कोई मनुष्य उसे दोष भी ना देगा। प्रातःकाल हुई। नंदा और सुनंदा ने अपने जमाई और लड़की को बहुत सारा धन देकर विदा किया। सोमेश्वर अपनी पत्नी रत्नावली को लेकर ससुराल की तरफ चल दिया। ब्राह्मण नंदा महालोभ के विभूषित हो गया, अपनी मति खो चुका था। पाप पुण्य को उसे विचार न रहा। अपने भयानक व क्रूर निर्णय को कार्य रूप देने के लिए उसने अपने दूत को मार्ग में अपने जमाई का वध करने के लिए भेज दिया, ताकि रत्नावली को वह प्राप्त कर सके और सोना उसे निरंतर मिलता रहे, जिससे कभी वह गरीब ना रहे। ब्राह्मण के दूत ने अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करते हुए उसके जमाई सोमेश्वर का मार्ग में ही वध कर दिया। समाचार पाकर ब्राह्मण नंदा मार्ग में पहुंचा और रुदन करती हुई पुत्री रत्नावली से बोला, हे पुत्री, मार्ग में लुटेरों ने तेरे पति का वध कर दिया है। भगवान की इच्छा के आगे किसी का वश नहीं चलता। अब तू घर चल और वहां जाकर अपना शेष जीवन व्यतीत करना। जो तेरे भाग्य में लिखा है वह तो होकर ही रहेगा। अपने पिता की अकाल मृत्यु से रत्नावली बहुत दुखी हुई। करण रुद्रन करते हुए अपने पिता से बोली, हे पिताजी, इस संसार में जिस स्त्री का पति नहीं है उसका जीवन तो व्यर्थ है। मैं अपने पति के साथ अपने शरीर को जला दूंगी और सती हो जाऊंगी। अपने इस जन्म को माता पिता के नाम को और सास ससुर के यश को सार्थक करूंगी। ब्राह्मण नंदा अपनी पुत्री रत्नावली के वचन को सुनकर बहुत दुखी हुआ। मन ही मन विचार करने लगा, मैंने व्यर्थ में ही जमाई का वध कर पाप अपने सिर पर ले लिया। रत्नावली तो उसके पीछे अपने प्राण देने को तैयार हो गई है। मेरा तो दोनों तरफ से मरण हो गया। धन तो अब मिलेगा नहीं, जमाई के वध का पाप भी मेरे सर हो गया। अब तो मुझे यम की यातना ही भुगतनी पड़ेगी। यह सोचकर वह बहुत उदास हो गया। सोमेश्वर की चिता बनाई गई। रत्नावली सती होने की इच्छा से अपने पति का सिर अपनी गोद में रखकर चिता पर बैठ गई। जैसे ही सोमेश्वर की चिता को अग्नि लगाई गई, वैसे ही प्रसन्न होकर मंगलदेव वहां प्रकट हुए और बोले, रत्नावली, मैं तेरी पति भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, वर मांगो। रत्नावली ने अपने पति का जीवन दान मांगा। तब मंगलदेव बोले, रत्नावती, तेरा पति अजर अमर है, यह महान विद्वान भी होगा, और इसके अतिरिक्त तेरी कोई और इच्छा है तो वह भी मांग। तब रत्नावली बोली, हे ग्रहों के स्वामी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझे यह वरदान दीजिए कि जो भी मनुष्य मंगलवार के दिन प्रातःकाल लाल पुष्प लाल चंदन से पूजा करके आपका स्मरण करे और उसको रोग व्याधियाँ ना हो, 100 जनों को कभी वियोग ना हो, सर्प अग्नि तथा शत्रुओं का भय ना रहे। जो स्त्री मंगलवार का व्रत करे वह कभी विधवा ना हो। मंगलदेव तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए।
सोमेश्वर मंगल देव की कृपा से जीवित होकर बैठ गया। रत्नावली अपने पति को पुनः प्राप्त करके बहुत प्रसन्न हुई और मंगल देव का व्रत प्रत्येक मंगलवार करके व्रतराज और मंगल देव की कृपा से इस लोक में ऐश्वर्य को भुगतते हुए वह अंत में पति के साथ स्वर्ग को चली गई। प्रिय भक्तजनों, अब सुनते हैं हनुमान जी की आरती। आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरवर कापे, रोग दोष जाके निकट न छापे। अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाय। देवीरा रघुनाथ पठाए, लंका जारि सिया सुधिलाए। लंका सो कोट समुंदर सिखाई, जात पवन सुत बार न लाई। लंका जारि असुर संहारे, सिया राम जी के काज सवारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, आनी सजीवन प्राण उभारे। पैठी पाताल तोरी जमकारे, अहि रावण की बजा उखारे। बाएं भुजा असुर दल मारे, दाहिने भुजा संतन तारे। सुर नर मुनि आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे। कंचन थार कपूर लो छाई, आरती करत अंजना माई। जो हनुमत की आरती गावे, बसी बैकुंठ परम पद पावे। लंक विध्वंस किए रघुराई, तुलसीदास प्रभु कीर्ति गाई। आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्टन दलन रघुनाथ कला की। जय बजरंगबली, तेरी सदा ही जय हो।